इजराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला है, जहां कैलाश तेलगाम में इजराइल ने बम बरसाए हैं और ईरानी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले से पहले आम लोगों को चेतावनी दी गई थी। इजरायली हमले से ईरान में अब तक 639 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से ईरानी सेना के ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। हमले से पहले आम लोगों को चेतावनी दी गई थी कि जल्दी से जल्द ये इलाका खाली कर दें, यहां हमला होने वाला है। और इसके बाद ये बड़ा हमला जो है इजराइल का ईरान पर एक और बड़ा हमला किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान और इजराइल तनाव अब पूर्ण रूप से घनघोर युद्ध में तब्दील हो चुका है, जिस युद्ध में किसी भी समय अब अमेरिका की एंट्री हो सकती है। आपको बताएं कि अमेरिका का मानना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता रखता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बीते गुरुवार को कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई आदेश दे दें तो ईरान कुछ ही हफ्तों में परमाणु बम बना सकता है। लेविट ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी चीजें मौजूद हैं, अब बस उन्हें अपने नेता के हाँ कहने पर देर है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा को खतरा होगा। ईरान और इजराइल जंग के 8 दिन पूरे हो चुके हैं। ईरान ने इजराइल के वारशेवा शहर पर लगातार दूसरे दिन भी मिसाइल से हमला किया है। खबर को विस्तार देंगे, बातचीत करेंगे। व्याला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय कुमार व्याला जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे ईरान के हमले की, और अब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा हमला कर दिया है। क्या नजर आ रहा है सर? अब कैसे देख पा रहे हैं इसको? क्या स्ट्रेटेजी पढ़ पा रहे हैं अब तक? देखिए, इस समय ईरान पहली बार है कि इजराइल को एक सफिशिएंट पनिशमेंट मिल रहा है। ये तो सर्वविदित है, लेकिन अल्टीमेटली जो ये लड़ाई होगी इसमें इजराइल ही हैवी रहेगा, इसके ऊपर हावी रहेगा। इजराइल के साथ दिक्कत क्या है? इजराइल लैंड मास की दृष्टि से, जमीन की दृष्टि से ईरान से बहुत छोटा देश है। उसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, उसके शहर बड़े क्लोज हैं, इसलिए हमले का जो प्रभाव नजर आता है वो ज्यादा नजर आता है, क्योंकि अर्बन आबादी बड़ी क्लोजली बसी हुई है लैंड कम होने के कारण। लेकिन इतिहास साक्षी है, इजराइल बनने के तुरंत बाद 6 डेज वॉर हुआ था, यम किप्पुर वॉर हुआ था। आज तक जब उस समय तो सारे अरब देश साथ होकर लड़ते थे, तब इजराइल नहीं हारा। इस समय तो 1-to-1 वॉर है इजराइल और ईरान की, और प्रथम दृष्टया भले लग रहा हो कि ईरान के कुछ हमले प्रभावी हो रहे हैं, लेकिन अंततः इजराइल ही डिक्टेट करेगा। इजराइल जब कभी भी युद्ध समाप्ति की ओर होगा, वो युद्ध हमेशा इजराइल और अमेरिका के टर्म्स में ही खत्म होगा। ईरान आज घिरा हुआ है, उसके पास कोई चारा नहीं है हमला करने का, क्योंकि उसके पास एक तो वॉर मशीनरी उसकी डिस्टर्ब हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है। दूसरा, वहां सबसे बड़ी जो चीज है जो इजराइल में नहीं है, इजराइल अगर किसी वजह से हारता भी है तो नेतन्याहू की सत्ता को वो नहीं है, जबकि ईरान के जो इस समय शासक हैं उनको ये डर है कि उनको हटा दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। तो लड़ाई वहां पर उसका दृष्टिकोण, जैसे मैंने पहले कहा था, दोनों का लक्ष्य अलग है। ईरान का लक्ष्य डिफेंस ओवरहम के खुद लोग कह रहे हैं कि हम डिफेंसिव लड़ाई लड़ रहे हैं। पहली बात तो ईरान को इस युद्ध में जाने का कोई कारण नहीं था। इजराइल के पास कई कारण है, इजराइल के पास युद्ध में जाने के कई कारण है। इजराइल इनके न्यूक्लियर, बिल्कुल निश्चित तौर पर आप सही कह रहे हैं सर, लेकिन अब जो युद्ध चल रहा है 8वें दिन भी ये लड़ाई जारी है, और आज के दिन का जब अंत होगा तब तक हम देखेंगे कि किस तरह से ये युद्ध आगे बढ़ चुका है। फिलहाल बहुत धन्यवाद व्याला साहब जुड़ने के लिए।